दर्शन, दर्शन साहित्य। दर्शन साहित्य भारतीय दर्शन दो तरह से विभाजित किया जाता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। प्रथम विभाजन होता है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं जो भारतीय दर्शन हैं। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहते हैं। और नास्तिक दर्शन किसको बोलते हैं? जो वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानता है उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन 3 हैं, बौद्ध, चारवाक और जैन। बौद्ध, चारवाक और जैन, ये 3 नास्तिक दर्शन हैं। शुरू से पढ़ते हैं। चारवाक दर्शन, इसका अन्य नाम है लोकायत दर्शन, बारहस्पत्य दर्शन। लोकायत दर्शन लोक में अत्यधिक प्रसिद्धि है इसकी, इसलिए लोकायत दर्शन कहते हैं। और बारहस्पत्य दर्शन आचार्य बृहस्पति चारवाक दर्शन के प्रवर्तक है, इसलिए बारहस्पत्य दर्शन कहा जाता है। नास्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है और नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है चारवाक को। नास्तिक शिरोमणि कहा चारवाक दर्शन। चर्व धातु से चारवाक अर्थात चवाना अर्थ बनता है। चारों वाक से भी चारवाक शब्द बना है। चारों वाक से चारवाक शब्द बनता है, चर्व धातु से चारवाक शब्द बनता है। और आचार्य बृहस्पति चारवाक दर्शन के प्रवर्तक है। संबंधित ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में प्रथम शुरू में ही इनके विषय में है, चारवाक के विषय में, चारवाक का मत व्याख्या है। शुरू में जैसे ही सर्वदर्शन संग्रह खोलते हैं प्रथम चारवाक दर्शन ही आता है। चारवाक दर्शन ग्रंथकार है मध्वाचार्य, सर्वदर्शन संग्रह के ग्रंथकार। सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? मध्वाचार्य जी। बृहस्पति दर्शन के चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? बृहस्पति। इनका लक्ष्य था, चारवाक दर्शन का लक्ष्य है ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। चारवाक मानते हैं कि जब तक जियो मस्ती से जियो, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत्, सुखपूर्वक जियो। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, ऋण लेकर के घी पीना पड़े तो भी पियो और मस्ती करो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, जब शरीर चला जाता है इस संसार से तो कौन जानता है इस संसार में फिर आते हैं कि नहीं आते हैं, ऐसा इसका मत है। अर्थात टका धर्मम टका कर्मम टका एव परमम पदम यस्य पार्श्वे टका नास्ति स टकटकायते वाली बात को स्वीकार करता है। ये काम और अर्थ दो ही पुरुषार्थ मानता है चारवाक दर्शन। जैन दर्शन का दूसरा नाम आर्हत दर्शन है। आर्हत दर्शन नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। ये भी जैन शब्द किससे बना है? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजयी, अर्थात राग द्वेषादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला मुक्त पुरुष, जिसे वीतराग कहा जाता है। वीतराग भय क्रोध स्थित मुनिर्धीर उच्यते। महावीर स्वामी जैन दर्शन के प्रवर्तक किसे मानते हैं? महावीर स्वामी को। आर्हत दर्शन किसे कहा जाता है? जैन दर्शन को। आर्हत दर्शन जैन दर्शन है। जैन दर्शन नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है। नास्तिक दर्शन 3 होते हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध। इसका वर्णन भी सर्वदर्शन संग्रह जैन मत में किया गया है। कुछ बोल रहे हैं? जैन धर्मों में 23 तीर्थंकर हुए। इनसे पहले महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे।
आदि प्रवर्तक ऋषभदेव जी, फिर अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ आदि हैं, परंतु प्रवर्तक उन्होंने कुछ कुछ सूत्रों को एकत्रित किया था, कुछ कुछ विचार दिए थे। उनके वास्तविक प्रवर्तक महावीर स्वामी ही हैं। जैसे व्याकरण पढ़ते हैं हम, व्याकरण में इंद्र, चांद्र, काश, कृष्ण, कौमार, शाक्टायन आदि बहुत सारे व्याकरण हुए हैं, परंतु उन सब के सूत्र बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। पाणिनि के बहुत सारे सूत्र हैं, पाणिनि ने सबको एकत्रित किया है, तो व्याकरणाचार्य पाणिनि माना जाता है, व्याकरण के प्रवर्तक। उसी तरह से जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। इन्होंने ही एकत्रीकरण किया है, इकट्ठा किया है सारे विचारों को और अपना मत दिया है। 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी जी। अगला है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध है, जिनके बचपन का नाम सर्वार्थ सिद्ध या फिर सिद्धार्थ कहा जाता है। बचपन का नाम, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया, और इनके मासी ने पालन पोषण किया था जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। बुद्ध द्वारा प्रसारित होने से बौद्ध धर्म कहलाया है। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रसारित हुआ था और इसके प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध। इसका वर्णन सर्वदर्शन संग्रह में किया गया है बौद्ध मत में। सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ के प्रवर्तक कौन हैं? मध्वाचार्य जी। सामान्य जानकारी में इतना याद रखिए। अभी आगे आस्तिक दर्शन पढ़ना है हमें। आस्तिक दर्शन 6 होते हैं। पहले नंबर पे पढ़ते हैं न्याय दर्शन। अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। नीति निश्चय न, ई धातु है, घय प्रत्यय से बना है न्याय। निश्चयेन ई गतौ, प्राप्त करने के अर्थ में हो जाएगा यहाँ पे। निश्चयेन प्राप्नोति ही इति न्यायः, निश्चय से जो प्राप्त करा दे उसको न्याय कहलाएंगे, न्याय कहते हैं। और इसके प्रवर्तक गौतम मुनि हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली अनुमान खंड विश्वनाथ पंचानन की रचना है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली अनुमान खंड में वहाँ वर्णित है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि। गौतम मुनि को अक्षपाद भी कहा जाता है और न्याय दर्शन को भी अक्षपाद दर्शन कहा जाता है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली किसकी रचना है? विश्वनाथ पंचानन की। विश्वनाथ पंचानन। न्याय दर्शन के बाद आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि। सांख्य दर्शन सम उपसर्ग चक्षिंग धातु चक्षिंख्यानि से बना है सांख्य। सांख्य कारिका एक ग्रंथ है जिसमें सांख्य दर्शन का विचार मिलता है। 70 कारिकाएं हैं उसमें। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है, याद कर लीजिएगा। सांख्य कारिका किसकी रचना है? ईश्वर कृष्ण की। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि जी। सांख्य दर्शन में 5 अध्याय है। योग दर्शन। योग दर्शन को पातंजल दर्शन भी कहा जाता है। योग शब्द किस धातु से बना है? युजिर योगी, युज समाधो, युज संयमने इत्यादि धातु से बना है। तो युज धातु से योग शब्द बनता है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः प्रथम सूत्र है वहाँ पे। और योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, महर्षि पतंजलि। योग सूत्र पर व्यास भाष्य मिलता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद मुनि, जिनको औलुक्य भी कहते हैं। और वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। औलुक्य दर्शन किसे कहा जाता है? वैशेषिक दर्शन को। औलुक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कणाद मुनि। विशेष नामक पदार्थ का विवेचन के कारण से
वैशेषिक दर्शन कहलाया। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष विशेष नामक एक पदार्थ की गणना किया है, इसलिए वैशेषिक दर्शन कहलाया ये। और इस पे प्रमुख ग्रंथ है तर्क संग्रह, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह है, ये पढ़ना है हमें। तर्क भाषा केशव मिश्र की रचना है, ये भी पढ़ना है। एमए में आपने पढ़ा होगा, एमए क्लास में लगा हुआ है। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट की रचना है और तर्क भाषा केशव मिश्र की रचना है। पूर्व मीमांसा, मीमांसा दर्शन के दो विभाग हो जाते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन को जैमिनी दर्शन भी कहा जाता है। इसमें पूर्व मीमांसा में यज्ञ की मीमांसा, यज्ञ के विषय में बताया गया है। वेद के पूर्व भाग की मीमांसा होने से पूर्व मीमांसा है। और इसका प्रमुख ग्रंथ है अर्थ संग्रह। इसके रचनाकार है लोगाक्षी भास्कर। लोगाक्षी भास्करस्य रचना अस्ति अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह में क्या वर्णित है? यज्ञ मीमांसा के विषय में। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा दर्शन वेदांत दर्शन है। ब्रह्म की मीमांसा अर्थात वेदांत को उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसके व्याख्याक, इसके प्रवर्तक हैं वादरायन। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है वादरायन, वेद व्यास या वादरायन। और उत्तर मीमांसा पर प्रमुख ग्रंथ है वेदांत सार, जिसकी रचना की है सदानंद यति ने। सदानंद यति की रचना वेदांत सार। ब्रह्मसूत्र बादरायन की रचना है, ब्रह्मसूत्रम। शांकर भाष्य शंकराचार्य की रचना है। और शारडक सूत्र भी कहते हैं इसको, उत्तर मीमांसा को शारडक सूत्राणि। द्वादश लक्षणी भी कहा जाता है उत्तर मीमांसा को। द्वादश लक्षणी शांकर भाष्य इस पे मिलता है। सांख्य में सम उपसर्ग क्या प्रकटने धातु से बना है सांख्य। आगे देखते हैं कुछ विशेष रूप से। अभी सामान्य अध्ययन था ऊपर। जैन दर्शन, जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन दर्शन के प्रवर्तक है। और जैन दर्शन के मुख्य रूप से श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय होते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला होता है और दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले को दिगंबर कहते हैं। दिक एव अंबर यस्य सह, दिशाएं ही जिसके अंबर हैं अर्थात कपड़े हैं। अंबर मतलब वस्त्र। जैन अपने धर्म प्रचारक सिद्धों को तीर्थंकर कहते हैं। उनके तीर्थंकर, धर्म प्रचारक जो होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। उसकी संख्या 24 है। 24 ऋषभदेव से प्रारंभ होकर अष्टनेमी, पार्श्वनाथ इत्यादि। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी जी। बौद्ध निकाय में वर्धमान महावीर का उल्लेख निगंठ नाथपुत्र, बौद्ध निकाय एक ग्रंथ है, वर्धमान महावीर का उल्लेख आता है निगंठ नाथपुत्र के नाम से हुआ है, क्योंकि वे जात्री नामक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। दिगंबर रहने के कारण और करबंधन की ग्रंथि खोल देने के कारण उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ। राग द्वेषादि विजय के कारण वे महावीर और वीतराग है। सर्वज्ञ सिद्ध पुरुषों को अरहत भी कहते हैं। कितने नाम मिले? निगंठ नाथपुत्र, दिगंबर, निर्ग्रंथ, महावीर, तीर्थंकर भी कह सकते हैं, तीर्थंकर भी कहलाते हैं, वीतराग भी कहते हैं। जैन धर्म में कितने संप्रदाय हैं मुख्य रूप से? 2, श्वेतांबर और दिगंबर। चारवाक दर्शन का प्रमाण मीमांसा। चारवाक दर्शन जो कि जड़वाद है, भौतिकवाद दर्शन है। चारवाक के भूत चैतन्यवाद का दार्शनिकों ने जमकर खंडन किया है।
ये कहता है कि जब तक शरीर है तब तक ही आत्मा है, शरीर खत्म होने के बाद आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। चार्वाक दर्शन का मानना है। प्रत्यक्षम एकम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, एक ही प्रमाण है इसके नजर में, सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण। चार्वाक ने सामान्य अनुमान, निगमन विधि, विशेषानुमान, आगमन विधि, व्याप्ति नियम, कार्यकारण नियम और शब्द प्रमाण का प्रबल खंडन किया। चार्वाक के अलावा सभी दर्शनों ने अनुमान को प्रमाण माना है, परंतु चार्वाक ने नहीं माना है। चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्षम एकम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। जड़वाद, भौतिकवाद इस दर्शन के बाद मिलते हैं। जड़वाद या भौतिकवाद, भौतिकवादी दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन। जैन दर्शन में अनिकांतवाद आता है, एक अनिकांतवाद, स्यादवाद भी कहते हैं उसको, बहुत्ववाद, सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है, आगे आएगा। प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानता है जैन दर्शन। प्रत्यक्षम और अनुमानम च, प्रत्यक्षम अनुमानम च, दो प्रमाण मानता है जैन दर्शन, प्रत्यक्ष और अनुमान। केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाला दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन। बौद्ध दर्शन, तीसरा दर्शन जो नास्तिक दर्शन में है, बौद्ध दर्शन, इसमें हीनयान और महायान संप्रदाय, दो प्रकार के संप्रदाय होते हैं। और महायान के भी दो भाग हो जाते हैं, माध्यमिक और योगाचार। माध्यमिक कहते हैं सर्वशून्यवाद को, सर्वशून्यवाद। योगाचार विज्ञानवाद या बाह्यार्थ शून्यवाद को योगाचारवाद कहा जाता है। हीनयान में सौत्रांतिक और व्यभाषिक दो वाद मानता है। हीनयान सौत्रांतिक और व्यभाषिक। सौत्रांतिक है बाह्यात्मवाद, बाह्यार्थानुमेयवाद, व्यभाषिक है सर्वास्तिवाद और बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद। इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ऐसे पूछता है। और बौद्ध दर्शन भी दो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान। ये तीनों नास्तिक दर्शन, तीनों नास्तिक दर्शन का याद कीजिए पहले। चार्वाक दर्शन केवल एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, वो है प्रत्यक्ष। जैन दर्शन दो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। बौद्ध दर्शन दो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानने वाला दर्शन। माध्यमिक और योगाचार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में आता है? माध्यमिक योगाचार, माध्यमिक योगाचारश्च। आगे न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन में पिठरपाकवाद, पिठरपाकवाद और वस्तुवाद के विषय में है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आचार्य या गौतम मुनि, महर्षि गौतम। प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द, ये चार प्रमाण मानता है न्याय दर्शन। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, चार प्रमाण मानता है न्याय दर्शन। सांख्य, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद और परिणामवाद बहुत प्रसिद्ध है, सत्कार्यवाद, परिणामवाद। प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन अर्थात शब्द को मानता है, ये प्रमाण के रूप में तीन प्रमाण स्वीकार करता है सांख्य दर्शन। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनं च। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनं च। प्रत्यक्ष को दृष्टम के नाम से जानते हैं वहां पे सांख्य कारिका में, अनुमान और शब्द को आप्तवचन कहते हैं। प्रत्यक्षम, अनुमानम, आप्तवचनं च। योग दर्शन, दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनं च। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनं च है। योग दर्शन में कोई विशेष वाद नहीं है, ईश्वर की सिद्धि मिलती है वहां पे। और अष्टांग योग की व्याख्या है। योग दर्शन में चार पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। 195 सूत्र है।
योग के 8 अंगों का वर्णन है और संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के विषय में वर्णित है। वहां प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार के प्रमाण मानता है ये। प्रत्यक्षम अनुमानम आगमंच, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, चौथा या 5वां सूत्र है वहां योग दर्शन में। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि 3 प्रमाण मानता है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन भी 3 ही मानता है। न्याय दर्शन कितना मानता है? 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। महर्षि गौतम कितने प्रमाण को स्वीकार करता है? 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद या पिलुपाकवाद वाद आता है। 2 प्रकार के वाद है वहां, इसको परमाणुवाद कहते हैं या पिलुपाकवाद कहते हैं, कि नाम है, इसी का वर्णन किया गया है। परमाणुवाद या पिलुपाकवाद। प्रत्यक्ष और अनुमान, वैशेषिक दर्शन में 2 ही प्रमाण स्वीकृत होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्षम अनुमानम च 2 प्रमाण। जिस तरह से जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन 2 ही प्रमाण स्वीकार करता है, उसी तरह से वैशेषिक दर्शन जिसके प्रवर्तक कणाद हैं वे भी 2 ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को। पूर्व मीमांसा, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद 2 तरह से वहां पे बात प्रसिद्ध है। अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद साहित्य में भी आता है ये। पूर्व मीमांसा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 6 प्रमाण स्वीकार किया गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 6 प्रकार के प्रमाण। सबसे ज्यादा प्रमाण पूर्व मीमांसा में स्वीकृत है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? वेदांत सूत्र के रचनाकार वादरायण। हाँ, उत्तर मीमांसा में रामानुज ने कार्य किया है इस पे, जिनका विशिष्टाद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य ने मुख्य रूप से कार्य किया है, इनका अद्वैतवाद है। शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद। प्रमाण शंकराचार्य जी प्रमाण स्वीकार करते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 6 प्रमाण स्वीकार करते हैं ये भी। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद है, निम्बकाचार्य जी का द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद। ये वाद मुख्य रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। इस बार झारखंड पीजीटी में पूछा था और वैसे भी पीजीटी में पूछता है, सामान्य जानकारी में भी पूछता है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद, निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद। प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण 2 ही प्रमाण मानता है उत्तर मीमांसा, परंतु शंकराचार्य जी 6 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अब सामान्य जानकारी में आपसे पूछ लेते हैं कुछ प्रमाण। 4 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द किस दर्शन में स्वीकार किया गया है? प्रत्यक्षम, अनुमानम, उपमान, शब्दंच न्याय दर्शन में। ठीक है। विशिष्टाद्वैत के रचनाकार कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? हाँ, सांख्य कारिका में या सांख्य दर्शन में शब्द प्रमाण को किस नाम से जानते हैं?
आप्तवचन, आप्तवचनम, महायान और हीनयान किस दर्शन के संप्रदाय हैं? सप्तभंगी नय किस दर्शन में आता है? सप्तभंगी नय जैन दर्शन में। जड़वाद या भौतिकवाद इस दर्शन को कहते हैं? चारवाक दर्शन को। ठीक है। दर्शनों का आचार्य मीमांसा चारवाक दर्शन प्रथम नंबर पे है। चारवाक, चारों वाक थी, चारवाक बृहस्पति प्रवर्तक हैं इसके। व्यक्ति द्वारा इंद्रिय सुखों का उपभोग ही मानव जीवन का लक्ष्य है। अंगना लिंगना जन्यम सुखम निरय उच्यते। इसका मानना है अंगनादि का आलिंगन करना ही सुख है। अंगनादि लिंगजन्यम सुखम अर्थात काम और अर्थ, अर्थ और काम ही दो पुरुषार्थ ही मानता है। ये दो पुरुषार्थ मानता है। प्रत्यक्ष नामक एक प्रमाण को मानता है। और चारवाक इस संसार में जो कुछ है उसी में सुख मानता है। इसके अलावा संसार के बाद में पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं होता है, कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, इस तरह से कुछ नहीं मानता है। भौतिकवादी दर्शन है। चारवाक एकमात्र काम को ही पुरुषार्थ मानता है। काम एकैव पुरुषार्थ, काम को ही पुरुषार्थ मानने वाला दर्शन है चारवाक दर्शन। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। कामः एकैव पुरुषार्थ है। काम को ही पुरुषार्थ मान रहा है, अर्थ को भी नहीं। काम को ही पुरुषार्थ मानता है, सिर्फ काम को पुरुषार्थ मानने वाला दर्शन है। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। यावत् जब तक, जीवेत् जिए, सुखम जीवेत् सुखपूर्वक जी, ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत् ऋण लेकर के घी पीजिए, पीना चाहिए। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। यह शरीर जब मर जाता है, शरीर का अवसान हो जाता है, तो कौन जानता है कि पुनः आगमन होगा या नहीं होगा। इस विचार को मानव जीवन का लक्ष्य बताता है चारवाक। आचार्य बृहस्पति के शिष्य मरण को ही मोक्ष मानता है। मरणम एव अपवर्गः। यहां आपको क्या याद करना है? चारवाक दर्शन में काम को ही पुरुषार्थ मानता है। अंगना लिंगना जन्यम सुखम, सुख मानता है। अंगनादि का आलिंगन ही सुख मानता है। काम को पुरुषार्थ मानता है और मरण को अपवर्ग मानता है। प्रश्न पूछ सकता है, एक तो यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत् कस्य मतम। चारवाक दर्शनस्य भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। मरणम एव अपवर्गः इति कः स्वीकरोति। मरणम एव अपवर्गः इति कः स्वीकरोति। चारवाक जैन दर्शन, जैन आचार में त्रिरत्न का अत्यंत महत्व है। त्रिरत्न अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न कहलाते हैं। दर्शन, ज्ञान और चरित्र, सम्यक जोड़ दीजिएगा तीनों में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, त्रिरत्न की जैन आचार्य में त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, त्रिरत्न मोक्ष का मार्ग माना गया है। ये तीनों मोक्ष का मार्ग हैं। दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार होते हैं: मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और केवल।
मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल, ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार हैं। सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार में मति और सम्यक चरित्र के 5 व्रत है। अहिंसा, सुनृत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, जिसको यम कहते हैं, या सुनृत शब्द अलग से जोड़ा है। योग दर्शन में यम कहते हैं इन 5 को, सुनृत को छोड़ करके। अहिंसा सत्य कहता, सत्य है वहां पे, यहां सुनृत आया है सत्य की जगह पे। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा, सुनृत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सम्यक चारित्र है, चारित्र नामक व्रत में। बौद्ध का प्रमाण मीमांसा है, वैभाषिक के अनुसार अर्थ ज्ञान से युक्त है, यानी प्रत्यक्ष गम्य है, अतः वैभाषिक प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। वैभाषिक दर्शन, वैभाषिक जो कि बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है, वाद है इनका, वैभाषिक प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। सौत्रांतिक के अनुसार बाह्य अर्थ को प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता है, अर्थात अनुमान गम्य है सौत्रांतिक के अनुसार, अतः सौत्रांतिक अनुमान प्रमाण मानते हैं। योगाचार के अनुसार बुद्धि आकार सहित होती है, यानी बुद्धि में ही बाह्य अर्थ उत्पन्न होते हैं, इनके अनुसार प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण है। माध्यमिक के अनुसार ज्ञान स्वयं में स्थित होता है, इनके अनुसार केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो बौद्ध, जैन और चारवाक ये तीनों ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, वेद को आस्तिक प्रमाण के रूप में नहीं मानते, अर्थात वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, इसलिए ये नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। और इन तीनों के मत में लगभग इस संसार के बाद अग्रिम जन्म में कुछ शेष रहता है, ईश्वर को ये नहीं मानता है। कर्म मीमांसा में विशेष जोर नहीं है, चारवाक का तो बिल्कुल नहीं है, जैन और बौद्ध का तो है भी, चारवाक का तो बिल्कुल भी नहीं है, जड़वादी बिल्कुल भौतिकवादी है वो। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन तो स्वीकार भी करता है। चारवाक दर्शन तत्र पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्वानि, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 पदार्थों को भूत मानता है। पंच महाभूत जिसको बोलते हैं हम लोग, 5 महाभूत में ये आकाश को नहीं मानता है, आकाश नामक तत्व को स्वीकार नहीं करता है। ये प्रश्न बनता है, चारवाक दर्शन 5 महाभूत में से किस तत्व को स्वीकार नहीं करता है? आकाश को स्वीकार नहीं करता है। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इनको स्वीकार करता है, आकाश को स्वीकार नहीं करता है। तस् चैतन्य विशिष्ट देह एवात्मा, चैतन्य से युक्त शरीर को आत्मा कहते हैं। और मरणमेव अपवर्गः, मृत्यु को ही अपवर्ग मानता है। चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, जब तक शरीर है तब तक शरीर में आत्मा है, इस तरह से मानता है ये। जैन दर्शन में तत्व के विषय में 3 मत प्राप्त होते हैं। एक मत के अनुसार 2 तत्व है, जीव और अजीव। जीव हो अजीवश्च, जीव बोधात्मक जीव है, ज्ञान के प्राधान्य वाला जीव है, और अजीव अबोधात्मक है, अबोधात्मक अजीवः, ज्ञान के प्राधान्य वाला अजीव है। ज्ञान के प्राधान्य वाला जीव कहलाता है और अज्ञान के प्राधान्य वाला अजीव कहलाता है। जीव अजीव ये 2 प्रकार से तत्व होते हैं जैन दर्शन में। द्वितीय मत के अनुसार 5 तत्व है, जीव, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल। 5 तत्व, जीव, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल। इन 5 तत्वों का पंचास्तिकाय भी, इन 5 तत्वों को पंचास्तिकाय भी कहा जाता है। पंचास्तिकाय जैन दर्शन
अस्तिकाय कति वर्तन्ते? पंच पंच अस्तिकाय। जीव के दो प्रकार हैं, संसारिण, मुक्त, मुक्तश्च। जीव दो प्रकार के होते हैं जैन दर्शन में, संसारी जीव, संसारिण और मुक्त। संसारी जीव कौन है? संसारिण भयात भवांतर प्राप्तिमन्तः, भयात भवांतर प्राप्तिमन्तः, भय के कारण से वह मोक्ष की ओर जाना चाहता है, एक जन्म से दूसरे जन्म की प्राप्ति करने वाले संसारी जीव, जो डर में रहता है, हमेशा डरा रहता है। संसार के दो प्रकार के, संसारी के दो प्रकार है, समनस्क और अमनस्क। दो प्रकार के जीव होते हैं, कौन कौन से? संसारिण और मुक्त। जैन दर्शन में दो प्रकार के जीव बताया है ना, संसारिण और मुक्त। संसारिण किसको बोलते हैं? भयात भवांतर प्राप्तिमन्तः, अर्थात एक जन्म से दूसरे जन्म की प्राप्ति करने वाले संसारी जीव। संसारी के दो प्रकार हैं, समनस्क और अमनस्क। संजीनः समनस्का, संज्ञा वाले समनस्क है, शिक्षा, क्रिया और अलाप को संज्ञा कहा जाता है। तब विधुरा अमनस्का, ये ज्यादा गहराई का है, इतना ज्यादा। हाँ बोलिए। संज्ञा रहित समनस्क है। अमनस्क के दो प्रकार होते हैं, त्रस और स्थावर। शंख और गंडोलक को त्रस कहा जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति को स्थावर कहा जाता है। त्रस और स्थावर ये याद कर लीजिएगा। अमनस्क के दो प्रकार हैं, त्रस और स्थावर। शंख और गंडोलक को त्रस कहा जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति को स्थावर कहा जाता है। अन्य वस्तु प्रवेश मध्ये अन्यस्य वस्तुनः प्रवेश अवगाहः तदैव आकाशः, अर्थात अन्य वस्तु प्रवेश मध्य, अन्य वस्तु को हटाकर वहां अन्य वस्तु के प्रवेश को अवगाह कहते हैं, वही आकाश है। तदैव आकाशः। धर्म और अधर्म तो प्रसिद्ध है। और एक मत दिया है इसमें जैन दर्शन में, अभी जो पढ़े इसमें शुरू वाला इंपोर्टेंट था, उसके बाद उतना गहराई से अभी याद नहीं करना है। समनस्कः, विधुराः, अमनस्कः, उतना याद नहीं रहेगा, परीक्षा के आसपास देख लेना है उसे। आगे है स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः। ये पुद्गल वाला इंपोर्टेंट है, पुद्गल पूछता है। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः। स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त पुद्गल होते हैं। पुद्गल के दो प्रकार हैं, अनु और स्कंध। ये वाला लाइन इंपोर्टेंट है, इसको याद कीजिए। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः, पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त पुद्गल होते हैं। पुद्गल के दो प्रकार है, अनु और स्कंध। भोक्तुम शक्यः अणवः, अत्यंत सूक्ष्म होने से जिसका उपभोग नहीं हो सकता वह अणु है। अन्वादि संघात, अन्वादि संघातात् द्वनुकादि उत्पद्यते। अणुओं के समूह से द्विअणुवादि की उत्पत्ति होती है। किंचित क्वचित भेद संघाताभ्याम स्कंधोत्पत्ति, कभी कभी अणुओं के अलग होने से या मिलने से स्कंध की उत्पत्ति होती है। पूरयन्ति गलन्ति इति पुद्गलः, ये लाइन भी याद करना है आपको। पूरयन्ति गलन्ति इति पुद्गलः, अणुओं से पूरित होने से अथवा अलग होने से इसे पुद्गल कहा जाता है। पूरयन्ति गलन्ति इति किं भवति? पुद्गलः।
तृतीय मत के अनुसार 7 तत्व है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जर और मोक्ष। तृतीय मत के अनुसार प्रथम मत में 2 प्रकार के बताया है, जीव और अजीव। दूसरे में 5 प्रकार के, और तृतीय मत के अनुसार 7 तत्व है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जर और मोक्ष। जीव और अजीव पहले बताए गए हैं, ऊपर पढ़ लिए हैं जीव और अजीव। आश्रव औदारिकादि कायादि चलन द्वारेण आत्मनः चलनम योगपत वेदनीयम आश्रवः। औदारिक आदि कार्यों के चलने को आत्मा का चलन योग कहा जाता है, उसी को आश्रव भी कहते हैं। औदारिक आदि कायादि चलन द्वारेण आत्मनः आश्रवः, आत्मा का चलन योग कहा जाता है, उसी को आश्रव भी कहते हैं। आश्रव जैन दर्शन का एक तत्व है। बंध मिथ्या दर्शन, आसक्ति, प्रमाद, पाप आदि के कारण जीव का बंध जाना ही बंध कहा जाता है। संबर आश्रव निरोध संबर, आत्मा में कर्मों का प्रविष्ट न होना ही संवर है। और निर्जर अजितस्य कर्मणः तपः प्रभृति भी निर्जरणम निर्जनम, अर्जित किए गए कर्म को ध्यान, तप आदि से नष्ट करना निर्जर कहा जाता है। 7 तत्व होते हैं, क्रम से याद कर लीजिएगा: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष। इसकी परिभाषा बताई दिया है नीचे। मोक्ष कहते हैं आत्यंतिक कर्म मोक्षणम मोक्ष, आत्यंतिक कर्म मोक्षणम मोक्ष, कर्म के आत्यंतिक नाश को ही मोक्ष कहा जाता है जैन दर्शन में। आगे बौद्ध मत है। बौद्ध मत में 4 आर्य सत्य को तत्व कहा गया है। 4 आर्य सत्य है: दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख का मार्ग। दुख निरोध मार्ग, इस तरह से दुख से छुटकारा पाए उसका वर्णन। दुख का अर्थ है सांसारिक प्राणी के 5 स्कंध। दुख संसार में आएगा तो दुख तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध, संस्कार स्कंध और रूप स्कंध, 5 स्कंध होते हैं। समुदायो दुख कारणम, दुख के कारण को ही समुदाय कहा जाता है। इन कारणों को द्वादश आयतन कहा जाता है। द्वादश आयतन जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि। ये समुदाय जब संसार में मनुष्य आता है और इन समुदाय को प्राप्त करता है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि, तभी होता है जब शरीर मिलता है उसे। और जब शरीर मिलता है तो दुख की प्राप्ति तो होती ही है। निरोध तीसरा बताया है। निरोध, इसका उपाय क्या है? तद उभय निरोध तद अनंतरम विमल ज्ञानोदयो मुक्ति। दुख और समुदाय के निरोध को ही निरोध कहते हैं। निरोध से विमल ज्ञान का उदय होता है, जिसे मुक्ति कहा जाता है। यदि दुख से निपटारा पा लेते हैं तो मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मार्ग तन निरोधोपायो मार्ग सच तत्व ज्ञानम, दुख के रोकने के उपाय को मार्ग कहा जाता है। वह मार्ग अर्थात तत्व ज्ञान है। दुख के रोकने के उपाय तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान होगा तभी सांसारिक दुखों से दूर हो पाएंगे बौद्ध दर्शन के अनुसार। न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इसके विषय में विस्तृत रूप से पढ़ना है हमें। नीचे इतना सामान्य जानकारी एक बार पढ़ लीजिएगा और कुछ याद भी करना है आपको इसमें।